को जो है वो अभी रद्द कर रही है और वो कह रही है कि जो पेमेंट वाला मामला है ये भी सॉर्ट आउट हो गया है, हमने इसको हल कर लिया है। तो आपके ख्याल में क्या ऐसा कोई खतरा मौजूद है या पहले भी मौजूद था या नहीं था, या फिर ये महज अफवाहें थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, इसको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान एक परपेचुअल यानी कि लगातार एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में है और ये एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच बनाता है पाकिस्तान में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप 80 अरब की अगर इंपोर्ट करते हैं और आपकी एक्सपोर्ट 30 अरब है और उसके बाद आप अगर 30 अरब की रेमिटेंस फी लगा लें तो तब भी आपका एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आया। आपने देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट का जो खसारा है पिछले साल में वो 17.5 अरब डॉलर पे था। ये सारा कुछ पाकिस्तान को एक परपेचुअल डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में रखे हुए है। उसके बाद ये हुआ कि 7वां और 8वां रिव्यू आईएमएफ का डिले हुआ। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि 7वां और 8वां रिव्यू हमने कंबाइन किया और 29 अगस्त को जाकर हमने ये रिव्यू कंप्लीट किया। पाकिस्तान के जो इनफ्लोज हैं, ये याद रखिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह वायर्ड है, इस वक्त पाकिस्तान मल्टीलैटरल, बायलैटरल पार्टनर्स, फ्रेंडली कंट्रीज, कमर्शियल बोरोइंग और जो हमारे रोल ओवर्स हैं इस पे जिंदा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमें अपने डॉलर पूरे करने के लिए इन सब चीजों पे इन्हिसार करना पड़ता है, बिकॉज हमें बोरो करना पड़ता है और यही वो सब चीजें हैं जो हमें बोरो करवाती हैं। बोरोइंग हैज बिकम स्लो बिकॉज आईएमएफ का प्रोग्राम ये कलीदी हैसियत रखता है किसी भी मुल्क को। मैं बहुत से मुल्कों को एडवाइस करता हूं, पाकिस्तान के दोनों प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रहा हूं आईएमएफ के, और मैं ये कहता हूं कि आईएमएफ की एक भी किस्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में से जब कोई मुल्क गुजर रहा हो तो डिले ना होने दें अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, चाहे पीडीएम की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो, कोई और गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान को इसको डिले नहीं करना चाहिए। आज ये हो रहा है कि नवा रिव्यू जो है पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ 3 नवंबर को कमेंस करना था। एक्चुअली इससे भी पहले करना था, बट लेट्स से 3 नवंबर को करना था। आप आज दिसंबर 5th 6th पे आ गए हैं और अभी तक प्री टेक्निकल डिसीजंस हो रही हैं। ये सब चीजें मार्केट्स को जिटरी करती हैं। ये जिटरीनेस है 3 मार्केट्स की। कौन सी मार्केट्स की? आपका बॉन्ड का रेट इंटरेस्ट बहुत ऊपर चला गया है, बिकॉज बॉन्ड जो है बहुत सस्ता बिक रहा है। आपका जो एफएक्स मार्केट से एक डिसऑर्डरली मूवमेंट होती है आपकी एफएक्स मार्केट में, और एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मार्केट है। सो ये सारी मार्केट्स नेगेटिवली रिएक्ट करती हैं, तो ये डिफॉल्ट की बात शुरू होती है। डिफॉल्ट क्या है? अगर आपकी बात सही समझा हूं तो उस पर यह कि पाकिस्तान मुसलसल इसी हालत में है और आने वाले दिनों में भी आपको लगता है ये बहुत क्राइसिस को बहुत जल्दी जो है वो खत्म होने वाला नहीं है? हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर आईएमएफ के साथ हमारे मामला ठीक तरह से भी आगे जो है वो बढ़ते हैं फिर भी आप ठीक समझे हैं इसको। अगर आईएमएफ के साथ हम 9th रिव्यू को, और मेरा बेस केस सिनारियो ऑन पाकिस्तान ये है कि हम आईएमएफ का रिव्यू जो है वो नवा रिव्यू कंप्लीट कर लेंगे, चाहे एक आध माह में कर लें या जनवरी में कर लें मैक्सिमम। हम फिर भी मडल थ्रू करते रहेंगे। हमें 32 अरब डॉलर जमा करने हैं, ये याद रखिए। ये अगर रकम जमा कर लेंगे तो हम मडल थ्रू करते हुए यहीं कहीं रिजर्व्स के इर्द गिर्द ये वक्त गुजार लेंगे और